बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं नवीद यूसुफी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। मैं आपकी खिदमत में आज एक खूबसूरत डेयरी फार्म, खूबसूरत एग्रीकल्चर फार्म और खूबसूरत कोठी, खूबसूरत डेरा और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर एक प्रॉपर्टी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका मैं आपको मुकम्मल एड्रेस भी बताऊंगा, आपको वीडियो की सूरत में इस प्रॉपर्टी तक पहुंचाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देख के फिर मुझसे रब्ता करना है। ये हर किस्म की मालूमात आपके बेडरूम में, आपके मोबाइल में, आपके दफ्तर तक इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एड्रेस भी बताऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है ना जी। इतनी मेहनत के बाद अगर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप वीडियो में ही मालूमात जो होती है उसको देखा करें। फौरी तौर पर नंबर देखकर मुझे कॉल करके आप कहते हैं चलो जी मोबाइल पे पूछ लेते हैं। ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है और बेशुमार वीडियोज़ में रहता है, तो इसलिए आप कॉल उस वक्त करें जब आपका मुकम्मल माइंड बन जाए। हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपके लिए काबिल ना हो, आपके माइंड के मुताबिक ना हो, तो वीडियो में ही आप फैसला कर लेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमने नहीं लेनी। ये सामने तालाब है। वीडियो की शक्ल में आपको इसकी हर चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि ये प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। इसका एड्रेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं एड्रेस ना बताऊँ तो बहुत सारे ख़रीदार कहते हैं हम पे ट्रस्ट करें, तो हमने आप पे ट्रस्ट किया है, इसका एड्रेस बताएंगे और उम्मीद करता हूँ कि जब आप ख़रीदेंगे तो आप मेरा कमीशन मुझे देंगे और मुझसे ख़ुद रब्ता करेंगे या मेरा अकाउंट नंबर मुझसे मांगेंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो जो डीलर कहते हैं जी हमें लोकेशन बताया करें, हम पार्टी लगाएंगे, तो ये उनके लिए भी है कि आप इसके ऊपर पार्टी लगाएं। और पार्टी लगाने के बाद आप कहते हैं जी आप सेलर से कमीशन ले लीजिएगा, मैं ख़रीदार से ले लूँगा, तो आप इसके ऊपर पार्टी लगाएं। आप इसके ऊपर जब पार्टी लग जाए, कोई ख़रीदार ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से मुझसे नाराज़ हुआ करते थे कि आप हमें बताते क्यों नहीं हैं, गुस्सा भी होते थे बड़ा और जोश में भी आते थे, तो यकीनन आप उस वक्त भी जोश में आएंगे कि आप कमीशन मुझे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये 17 एकड़ ज़मीन है। ये एग्रीकल्चर फार्म है जिसके अंदर मकई काश्त हुई हुई है, तो ये नहरी ज़मीन है। पंजाब के खूबसूरत ज़रखेज़ इलाके के अंदर ये डेयरी फार्म बहुत बड़ा डेयरी फार्म है। आप इसको मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बनाया गया है, बहुत मजबूती से बनाया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है सारी आपको विज़िट कराऊंगा। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर फेक वीडियो नहीं होती, आपका टाइम बचाया जाता है। ये वाहिद चैनल है जहाँ पर अपना लॉस करके जो है ना वो अपना मेयार रखा जाता है, ताकि आपकी नज़र में, मेरे सब्सक्राइबर की नज़र में कहीं जो दूसरे लोगों के लिए माइंड बना हुआ है कि जो फेक हरामी लोग 25,000 रुपये पर एकड़ की ज़मीन का थंबनेल लगाते हैं और फिर उसकी वजह से हमें हजीमत उठानी पड़ती है कि लोग हमें कॉल करते हैं जी आप बताएं आपके पास 25,000 रुपये एकड़ वाली कोई ज़मीन मौजूद है, ठीक है ना। तो उनकी वजह से बचने के लिए मैं एग्जैक्ट आपको पूरी लोकेशन बता रहा हूँ और वीडियो की शक्ल में मैं आपको पूरा विज़िट करा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो इस वीडियो के अंदर मैं मालिक का नंबर दूंगा। आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। देखने के बाद फिर ऐसा नहीं हो कि मालिक से भी आप कहें चलो जी फ़ोन पे ही पूछ लेते हैं, तो आप पहले वीडियो देखें। वीडियो के अंदर जो चीज़ें समझ ना आए तो फिर आप चौधरी मुजम्मल मेऊ साहब का नंबर मैं आपको दूंगा आगे चल के, ठीक है। तो आप उनको कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर लेनी है और उनसे आपने इसकी लिस्ट हासिल कर लेनी है कि इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, बहुत सारे जानवर हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ेदों के दरमियान और इस डेयरी फार्म के दरमियान में ये बाज़ार है, मेन बाज़ार का तकरीबन 3 से 4 एकड़ फ्रंट पड़ता है इसका, ठीक है जी। ये तालाब है जिसके अंदर भैंसें नहाती हैं। आगे चल के आपको भैंसें नहाती हुई भी दिखाऊंगा। और तालाब के बाद आप देखें बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे छोटे जानवरों का कि ये कमरे बनाए गए हैं, शेड बनाए गए हैं भैंसों के लिए, बाकायदा हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए सब कुछ इसके अंदर इंतज़ाम किया गया है। ये देखें, ये मेन गेट आ गया है। एक गेट ये है, ये डेयरी फार्म के लिए। ये सामने आपको डेरा नज़र आ रहा है, इस डेरे के बिल्कुल साथ गेट है। डेरे के बाद आप आगे जाते हैं तो ये कोठी है। ये बहुत आलीशान डबल मंजिला कोठी बनी हुई है मेन बाज़ार के अंदर, ठीक है जी। इस कोठी की बैक साइड पे आगे जाकर फिर एक बहुत बड़ा गैराज आता है जिसके अंदर ट्रैक्टर्स और मशीनरी एसेसरीज़ वगैरह मौजूद है। तो ये आपको मैं सारा ओवरव्यू दिखाऊंगा, फिर नीचे से भी आपको दिखाऊंगा चलकर, जिससे आप इसको फिज़िकली जैसे बंदा देखता है इस तरह हर चीज़ आप विज़िट कर लेंगे। ये कोठी का फ्रंट व्यू देखें। एग्जैक्ट ये कितने मरले पे है ये मैं नहीं बता सकता, मेरे पास अभी इसकी डायमेंशन नहीं है। आप चौधरी मुजम्मल साहब को फ़ोन करके पूछ सकते हैं
ठीक है जी। ये देखिए जितने जानवर हैं सब जानवरों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट है, आप उसको पढ़ेंगे तो कितने जानवर हैं, क्या क्या एसेसरीज़ है, वो आपको समझ आ जाएगी। ये छत पे देख रहे हैं आप, ये एग्जॉस्ट फ़ैन है, पंखे चलते हैं तो जानवरों की जो हीट होती है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगाए गए हैं। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वाहिद चैनल है जो अपने सब्सक्राइबर का भी टाइम बचाता है और अपना भी टाइम बचाता है। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन गूगल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप मेरी गैर मौजूदगी में इस प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, कोठी है, हवेली है, ज़रई फार्म है। आपने इसके अलावा भी मेरे चैनल को देखें, इसके ऊपर बेशुमार पूरे पंजाब की बड़ी बड़ी ज़मीनें मौजूद हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर पंजाब की बड़ी ज़मीनें ढूंढ ढूंढ के अपलोड करता हूं, तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते हैं जी हमें एड्रेस बताएं इस प्रॉपर्टी का, हमने पार्टी लगानी है। याद रहे कि मेरे साथ हर प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डीलर मौजूद होता है जो मुझे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, हम गली में जब इंटर होते हैं ना, आप अगर शहर की तरफ से आएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे ये पहले कोठी आएगी, ठीक है जी। इस कोठी के बाद चलेंगे आगे, फिर डेरे का गेट आएगा, डेरे से आगे फिर डेयरी फार्म के 2 गेट आएगा इसी बाज़ार के अंदर। राइट हैंड पे ज़मीन है, ये इनकी ज़ाती नहीं है, खाल है पुख्ता, पुख्ता खाल से लेफ़्ट हैंड पे ये फार्म है। फार्म के अंदर चलते हैं, आए अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। और ऐसे ही आपने आकर देखना है, आप आएँ जब जी चाहे आए, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आप चौधरी मुजम्मिल साहब और चौधरी मुदस्सर म्यो साहब आपको वेलकम करेंगे। आप जाएं, आप जाकर विज़िट करें, आपको पसंद आए आप मुझे इसकी ऑफ़र दें। आप डायरेक्ट डील करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डील कर लें। जिन लोगों को ये होता है कि हम डायरेक्ट डील करेंगे, यूसुफ साहब आपका कमीशन हम आपको देंगे, तो उनके लिए आजमाइश के लिए ये प्रोग्राम है। आप जाएं, देखें, खुद डील करें। और जिनकी ये सोच होती है कि हम मालिक से डायरेक्ट ले लेंगे, ये तो मालिक हैं ही बहुत अच्छे, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने इससे रेट बढ़ाना नहीं है, कम तो करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है ना जी, ये मेरे साथ इनका हल्फिया बयान है कि इससे बढ़ाएंगे नहीं। एक अरसा देखेंगे, अगर हालात के हिसाब से कोई अच्छी पार्टी लग गई तो बढ़ाएंगे नहीं, मुनासिब कीमत कम करेंगे और सेल करेंगे। ये देखें, यहाँ से आगे वो सालज का डिपार्ट है, 3 शेड बने हुए हैं। ये आखिरी गेट है डेयरी फार्म का। डेयरी फार्म में दोनों तरफ से आप इधर से ट्रक भी आ सकता है। अच्छा, इसके एक तो गांव की तरफ से रास्ता आता है, एक दूसरा रास्ता है जो पीछे से आता है, जो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रक वगैरह भी आ सकता है। गांव की तरफ से कार पे आना हो, मेन रोड की तरफ से आना हो तो ट्रक पे आ सकते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए सामने बनाया गया है कि आप अगर इसमें जानवरों का इजाफा कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। हर जगह आजकल तो मुल्क में सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो आपने जो है वो कुत्ते भी रखे हुए बहुत बड़े बड़े, कि अगर अननोन आदमी यहाँ आएगा तो मेरे ख्याल में वो जाएगा नहीं। ठीक है ना जी, तो आ तो सकता है, जाएगा फिर कुत्तों की मर्ज़ी से। तो ये देखें, हम पहले अगली साइड पे गए, फिर वापस आए, पहले राइट हैंड का हिस्सा दिखाया, आप लेफ़्ट साइड का हिस्सा दिखा रहे हैं। तो ये देखते जाइए, इसके अंदर ये देखें, ये फूलिंग के लिए लगे हुए और उसकी जालियाँ, ये पोर्शन बने हुए सब जानवरों के लिए, सोलिंग लगा हुआ है, सारे शेड मुकम्मल है और सेफ़ हैं। हर जानवर खुला भी हो, बंधा हुआ भी हो तो सेफ़ है। फिर इसके अंदर बहुत अच्छे दरख्त हैं, बड़ी अच्छी इसमें एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है, ठंडा ठंडा माहौल है। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसकी मुकम्मल मालूमात मुझे सेंड कीजिएगा। ये आ गया, ये ट्राली इसमें नहीं है जी, ठीक है। और ये टोका मशीन, ठीक है जी, रेड़ा, और ये गैराज है, इसके अंदर ये सारी एसेसरीज़ है। सारी एसेसरीज़ ज़मींदारी के लिए जितनी, रोटावेटर, हल, करा, तख, फट्टा, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक कल्टी जो है वो नहीं है, ठीक है जी। बाकी इसमें सारी मशीनरी मौजूद है, आपको मशीनरी ख़रीदनी पड़ेगी, किराए पर नहीं लेनी पड़ेगी, सब कुछ आपको इसी फार्म के अंदर मिलेगा। कीमत भी बताऊँगा, एड्रेस भी बताऊँगा, मालिक का नंबर भी दूँगा। और फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं की होगी यकीनन, तो आप वीडियो को लाइक करें, नीचे सुभान अल्लाह का कमेंट लिख दें, ताकि इस सुभान अल्लाह या माशाल्लाह लिखने से मेरे कारोबार में भी अल्लाह बरकत डालेगा और आपको लिखने का भी फ़ायदा होगा। जब तक ये कमेंट लिखा रहेगा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है जी। ट्रैक्टर है इसमें, ये वाला ट्रैक्टर इसमें मौजूद है, ये ट्राली मौजूद है, आगे वो गाड़ी नज़र आ रही है वो भी मौजूद है। ये गेट है, पहला गेट, 5 गेट हैं इसके अंदर। मेन बाज़ार से 5 गेट हैं इस फार्म के अंदर इंटर होने के लिए। कोठी के बाद ये डेरा, डेरे पे आप ये देख रहे होंगे, डेरा कच्चा डेरा नहीं है, ये कोठी की तरह डेरा है, RCC छत है, अंदर बेहतरीन बेडरूम है, आपको वो भी दिखाऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो को शेयर करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो शेयर कर दें, इस चैनल से आपको मुफाद हो। बहुत सारे लोग हैं जो फेक वीडियो, फेक चैनल की वजह से बड़े परेशान हैं, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो उनको ये अच्छा चैनल उन तक पहुँच जाएगा तो इससे वो फ़ायदा हासिल कर लेंगे।
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, इन शराइत पर ढूंढ के देता हूँ आपको, मैं प्रॉपर्टी ढूंढ के दे सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी के ज़िले में आपके बजट के अंदर ढूंढ के दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ टेलीफोन कॉल पर आपको सर्विसेज फराहम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो टास्क मुझे देता है वो सैकड़ों औरों को भी टास्क देता है, तो मैं कुरानंदाजी में शामिल नहीं होऊंगा। अगर आप संजीदा हैं, करोड़ों रुपए का टाइम बल्कि बचाना चाहते हैं और थोड़े से पैसे आप जो पेट्रोलियम के हैं वो मुझे फराहम कर देंगे, तो मैं आपके बजट के अंदर आपको खूबसूरत सी ज़मीन मुनासिब कीमत पे आपको 2 से 4 दिन 6 दिन के अंदर आपको सामने एक नहीं कई ज़मीनें आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको ज़मीन सस्ती होगी। लेने के बाद भी कभी आपको ये एहसास नहीं होगा कि यार मैंने ज़मीन महंगी ली है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जिस डीलर को भी आप कॉल करेंगे वो आपको कहेगा आप आ जाएँ, लेकिन उसके पास मालूमात नहीं होगी, क्योंकि एतमाद नहीं रहा। इस वक्त ख़रीदार सैकड़ों डीलर्स को हायर करके टास्क दे के यूज़ करके फेंक देता है। ये ट्यूबवेल है, ये भैंसों का वो तालाब है जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया था, इसके अंदर भैंसें नहाती हैं। साफ ज़ाहिर है कि भैंसों के डेयरी फार्म के लिए, भैंस के लिए तो तालाब होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कुत्ते को भी नहलाया जा रहा है। भैंसें अंदर नहाती है, कुत्ता बाहर नहाता है, ठीक है जी। हिफाजत के लिए कुत्ते रखे हैं, ये मैं बता नहीं सकता, ये मालिक से डायरेक्ट आप बात कर लीजिएगा कि इस डील के अंदर कुत्ते भी शामिल होंगे या कुत्ते नहीं होंगे, ठीक है जी। ये फ़िलहाल आप कुत्तों को, ये आला नस्ल के कुत्ते हैं 2-3, इन कुत्तों को डील से बाहर ही समझिएगा, ठीक है जी। तो बाकी आप फार्म देख रहे हैं, हर चीज़ आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़ी मजबूत इन्वेस्टमेंट की गई है। ये आपकी कई नस्लों के काम आएगी। अगर आपने ख़रीदनी है तो ये आपको मैं इसका ज़िला भी बताऊंगा, तहसील भी बताऊंगा और इसका एड्रेस भी बताऊंगा, चक भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो इसको आपने पूरा देख लिया होगा। इसके साथ साथ जो अगर आपने कोई फैक्ट्री सेल करनी है, कोई कमर्शियल प्लाजा सेल करना है लाहौर में और पंजाब में, और अगर आपका कोई पेट्रोल पंप फ़रोख्त के लिए है, कीमत मुनासिब है तो मुझे बताएं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपकी नज़र में कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, मुनासिब रेट पे मालिक सेल कर रहा है, तो मुझे उसकी लोकेशन, उसकी सारी डिटेल बताएं, मैं उसको सेल करूंगा। अगर ख़रीदार मैं लाऊंगा, आप एक साइड से कमीशन लेंगे, मेरे साथ पार्टनर होंगे। याद रहे, बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं इस प्रॉपर्टी की लोकेशन बताएं। जिस प्रॉपर्टी की मैं लोकेशन नहीं बताता, मैं उसका एड्रेस नहीं बताता, वो मुझे कोई डीलर प्रोवाइड करता है, वो मेरे साथ पार्टनर होता है, ऑलरेडी मेरे साथ एक पार्टनर शामिल होता है, उसने उधर से कमीशन लेना होता है सेलर से और मैंने ख़रीदार से लेना होता है। तो डीलर भाई नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमें लोकेशन बताओ, हम सेल करेंगे। अगर मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, आप पार्टी लगाएंगे, आप उससे कमीशन लेंगे, तो आप ये सबसे पहले लफ्ज़ करेंगे यूसुफी साहब आप ख़रीदार से कमीशन नहीं लेंगे, आपने सेलर से लेनी है। अब आपके साथ बैठ के बहस करूँ, सेलर वाली साइड के डीलर के साथ भी बहस करूँ, खरीदार वाले डीलर के साथ भी बहस करूँ कि भाई मुझे क्या देगा, दोनों कहेंगे जी आपको कुछ नहीं मिलेंगे, तो मुझे सैंडविच बनने की या कुरानंदाजी में शामिल होने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा मुझसे प्रॉपर्टियों की लोकेशन ना पूछा करें। जो जेन्युइन बायर है उसको मैं लोकेशन बताता हूँ, लेकिन लोकेशन बताने से पहले मैं एक हल्फिया बयान लेता हूँ कि क्या आप ख़रीदार हैं, क्या आप मेरे 2% कमीशन मुझे देंगे, क्या आप मुझे डील से बाहर तो नहीं निकालेंगे। मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब की गारंटी लेने के बाद ही लोकेशन सेंड करता हूँ, ठीक है ना जी। ऐसे मैं नहीं करता कि वीडियो बनाऊँ और डीलर मुझसे लोकेशन पूछे तो मैं नहीं बताऊँगा। कोई कहे मैं ख़रीदार हूँ तो मैं उसको कहूँगा जी ये ज़िला है। मुझे क्या ज़रूरत है, आज एक प्रॉपर्टी के ऊपर 10 खरीदार लगे पड़े, तो मैं 10,000 डीलर उसके ऊपर लगाकर, 10,000 खरीदार उसके ऊपर लगाकर खुद को उसकी कुरानंदाजी में शामिल कर लूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है लाखों रुपये खर्च करके वीडियो बनाने की, आने की, जाने की। तो मैं अपनी प्राइवेसी, अपनी सेफ्टी के साथ चलता हूँ। मैंने क्योंकि किसी का टाइम नहीं ख़राब करना होता, तो मैं अपना भी टाइम ज़ाया नहीं होने देता। ये प्रॉपर्टी मेरी क्योंकि डायरेक्ट है, ये देखें कोठी, ये कोठी से पहले जो डेरा है, ये डेरे का अंदर का व्यू है, ठीक है जी। आप इसको देख रहे होंगे, ये डेरा है मेहमान नवाजी के लिए। आप अगर ये परचेज़ करते हैं, पिछली साइड पे आपकी फैमिली रह सकती है, आगे आपके मेहमान खाना है, बेहतरीन आली शान किस्म का ये अंदर का इसकी सेटिंग है। तो ये सारे की डिमांड जो है वो भी बता देता हूँ कि इसकी डिमांड है, टोटल मटेरियल जितना भी है, ज़मीन 17 एकड़ ज़मीन, कोठी, डेरा, जानवर और टोटल एसेसरीज़ हर चीज़ समेत इसकी डिमांड है 30 करोड़ रुपए। मालिक का नंबर जो है वो सामने चौधरी मुजम्मल साहब का नज़र आ रहा है। आपने मज़ीद अगर इनसे कमी बेशी करनी है, सबसे पहले तो आप विज़िट करें। ऐसे ही नहीं पूछेगा कितने का हो जाएगा, आप इसको विज़िट करें, आप चीज़ें देखें। जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे तो आप इसके बारे में जो है ना, वो रेटों के बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सके, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कैसी क्वालिटी की चीज़ें बनाई गई हैं, कितना खर्च इसके ऊपर हुआ है। तो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, नीचे मैंने पिन भी कर दिया। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर आप नीचे कमेंट देखें, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट भी देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिस्टें लगा दी हैं, वो लिस्ट के ऊपर पूरी तफसील लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। ये देखें, अंदर से आप बाहर देखें, ये डेरे से बाहर का व्यू है। हर चीज़ आप यहाँ बैठकर डायरेक्शन देख सकते हैं। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, मालिक का नंबर सामने नज़र आ रहा है, चौधरी मुजम्मल साहब का। आप इनसे रब्ता करके आप विज़िट के लिए जा सकते हैं। मुझसे तो आपने उस वक्त रब्ता करना है जब आपने इसका विज़िट कर लेना है,
और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे ज़रिए डील करना चाहते हैं तो ये नहीं पूछेंगे यूसुफ साहब कितने तक हो जासी, ये फेक बातें मैंने ना करनी है ना आपसे, आपने मुझसे करनी है। आपने विज़िट करना है, विज़िट के बाद आपने इसकी ऑफ़र देनी है कि भाई मैं इतने की देता हूँ, ऑफ़र लेटर देंगे टोकन के साथ, तो फिर बातचीत मालिक के साथ की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये देखिए, ये मुल्तान रोड है, मुल्तान टू लाहौर रोड। इस शहर को कहते हैं पत्तों की, तहसील पत्तों की, ज़िला कसूर। ये है पत्तों की मगरबी साइड पे नेशनल हाईवे का ओवरहेड ब्रिज, ठीक है जी, ओवरहेड ब्रिज। ये कार जा रही है लाहौर की तरफ और वो ट्रक आ रहा है लाहौर से आ रहा है मुल्तान की तरफ, ठीक है जी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पत्तों की बाईपास के ऊपर। पत्तों की बाईपास से आपने जाना है मगरब की तरफ, ये सड़क जा रही है। इस सड़क पे आप जब 6-7 किलोमीटर आगे आएंगे तो शेखम कलां ये अड्डा है। शेखम कलां अड्डा पे पहुंचेंगे, ये बोर्ड का दरख्त की निशानी याद रखिएगा। 6-7 किलोमीटर के बाद तो आपने यहाँ से राइट हैंड पे मुड़ जाना है। यहाँ से आगे जाना है 1.5 किलोमीटर के फासले पे चक नंबर 41 खुडियाँ, ये सड़क जा रही है। यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर लेफ्ट हैंड में मुड़ेंगे तो चक आ जाएगा। वहाँ पर आकर किसी से पूछेंगे चौधरी मुजम्मल म्यू। हम चलते हैं गूगल के ज़रिए। अड्डा शेखम कलां से हम जा रहे हैं मशरक़ की जानब। 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे चक नंबर 41। तो मेरा नंबर भी सामने नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके ख्यालात हों। तो हम जा रहे हैं गूगल के ज़रिए। ये देखें, हम जैसे 1 किलोमीटर आगे आएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे हमने मुड़ जाना है, क्योंकि सड़क सीधी चली जाती है। लेफ़्ट हैंड में मुड़ेंगे तो 41 खुडियाँ चक आ जाएगा। उस चक के अंदर ये फार्म है, इस फार्म को आप विज़िट करें। विज़िट करने के बाद ऑफ़र दें, कमी बेशी इंशाअल्लाह हो जाएगी। ये देखें जी, ये चक है 41 खुडियाँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल लोकेशन के ज़रिए भी आप इस प्रॉपर्टी पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी सामने नज़र आ रहा है, ओनर का नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा जिन प्रॉपर्टियों की मैं लोकेशन नहीं बताता, प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से रिक्वेस्ट है, उसमें ऑलरेडी मेरे साथ डीलर मुलव्वस होता है। तो उधर भी डीलर हो, इधर भी डीलर हो, तो मुझे आप सैंडविच क्यों बनाते हैं? तो नाराज़ ना हुआ करें। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, आप समझते हो इसका रेट मुनासिब है, आपको बायर नहीं मिल रहा, मेरे साथ पार्टनरशिप करें, उसकी मुकम्मल मालूमात मुझे सेंड करें। मैं उसके लिए ग्राहक ढूंढूंगा। ग्राहक नहीं ढूंढ सका तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को इस लेवल पर नहीं लेके जाऊंगा कि मालिक डेली बेस पे 1 लाख रुपया पर एकड़ बढ़ाएं। जब खरीदार ज़्यादा लग जाते हैं तो मालिक कीमतें बढ़ाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ना एक सोच बन चुकी है कि हम डीलर से पूछकर प्रॉपर्टी के पास डायरेक्ट जाएंगे तो मालिक को जब जाके हम ये कहेंगे कि जी आपका भी कमीशन बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा। उनके लिए मैं आपको अपने तजर्बे की एक बात बताता हूँ कि जब कोई ख़रीदार प्रॉपर्टी डीलर को छोड़कर सेलर के पास जाता है तो सेलर के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है। सेलर ये समझता है कि मैंने तो इस बंदे को नहीं कहा था कि मेरी ज़मीन सेल करो। अब ये बंदा खुद मेरी ज़मीन पे ऊपर ख़रीदार बन के आ गया है, तो इसको तो पता नहीं मेरी ज़मीन कितनी पसंद आई होगी। वो चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, खिदमत बहुत करेगा, अच्छे अखलाक से पेश आएगा और ऐसे करेगा कि जैसे बहुत करीबी आपका ताल्लुकदार बन गया। आपको मोहब्बत तो बहुत मिलेगी, लेकिन 10% आपको रेट बढ़ जाएगा। आप नहीं लेंगे तो कम से कम दूसरे ख़रीदार के लिए आप रेट में इजाफा कर जाएंगे। बेहतर यह है कि जो डीलर आपको प्रॉपर्टी बताता है, डीलर को साथ लेके मालिक के पास जाएं और मालिक को कहें जी ये मेरा डीलर है, मैंने प्रॉपर्टी इसी से ख़रीदनी है, आपकी ख़रीदूँ या किसी और की ख़रीदूँ, ये मेरी ऑफ़र है, ये मेरा बयाना है। वो सेलर उस डीलर को के साथ फिर डील करेगा, बारगेनिंग करेगा। लेकिन जब आप डीलर को क्रॉस करके चले जाते हैं तो डीलर को वो कहता है तू पीछा हट जा, तेरे वस्ता रोक कोई नहीं, मैं आप ही बेच लैसा, और वो कीमत बता देता है। आप ज़मीनें खुद महंगी करते हैं, डीलर का 2% बचाने के लिए आप 20% ज़मीनों की कीमतें बढ़ा लेते हैं। लिहाजा प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो अभी से आप ये तासुर कायम करें, और ये तासुर कायम नहीं करें, ये हकीकत है कि आपने बताना है एक दूसरे को कि जो डीलर को छोड़कर डायरेक्ट मालिकान के पास जाते हैं कमीशन बचाने के चक्कर में, वो मालिकान के कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं और वो मालिकान उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। 20 लाख रुपए एकड़ डीसी रेट होता है और सेलर उस ज़मीन को 60 लाख रुपए एकड़ सेल कर रहा होता है, 40 लाख रुपए एकड़ पे ज़्यादा सेल कर रहा होता है। आपको उससे कोई नफरत नहीं होती। 2% डीलर लेता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा नफरत होती है, यार ये 2% क्यों लेंदा है। और भाई वो लैके बांग्लादेश या इंग्लैंड नहीं चला जाता, वो अपने बच्चों को खवांदा है। एक खरीदार 100 डीलर ਨੂੰ यूज़ करके फिर छड़ ਦਿੰਦਾ है। एक सेलर 10 हज़ार प्रॉपर्टी डीलर ਨੂੰ अपनी ज़मीन के उत्ते इस्तेमाल करता है तो फिर डायरैक्ट वेच लैंदा है। वो ਜਿਹੜੇ डीलर ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 2% च कवर नहीं ਹੁੰਦੇ, ठीक है जी, 2% च कवर नहीं ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो 99% डीलर डंडी मारन के चक्कर जी अपना सारा कैरियर तबाह कर चुके हैं, तो बदनाम हो चुके हैं। डीलर पिछली सीट पर बह कहते जी सारे डीलर बड़े बैठे हैं तो मैं बड़ा चंगा, ठीक है ना। तो मेहरबानी करया करो, एक दूसरे की लत्तां ना छिक्या करो
ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2% ਉੱਤੇ 1% ਨਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ 2% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 20% ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।